अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 अप्रैल 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले आज की हम पीएनपी अपडेट्स को लेकर बात करेंगे। फिर प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 कब से दोस्तों आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती है उसको देखते हैं। और देखिए कल से शुरू हो जाएंगे दोस्तों आपके ऑनलाइन पेपर। जी हाँ दोस्तों, कुछ जगह आपके ऑनलाइन पेपर कल से शुरू होंगे और कैसे होगा पेपर उसको देखेंगे। तो कहाँ कहाँ दोस्तों देखिए कल से आपके ऑनलाइन पेपर शुरू होने वाले हैं, जैसे कि हमने दोस्तों आपको दिखाया था 27 से होंगे डीएलएड के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कल मतलब 27 तारीख हो जाएगी, आज 26 अप्रैल है। तो कल से दोस्तों आप लोग के पेपर अब शुरू हो रहे हैं, तो आप तैयारियां कर लीजिए। तो सब कुछ हम दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों का नया फंडा, अब शिक्षकों को वेतन देने के नाम पर मांग रहे हैं फीस। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो भाई देखिए ऑनलाइन क्लासेस अगर टीचर आपको पढ़ाएंगे तो क्या वो फीस लेंगे या नहीं। इस समय जितने भी वीडियोस हमारे इस समय आप लोग देख रहे होंगे तो सभी लोग आगे चलकर टीचर ही बनेंगे, ठीक है ना। तो मतलब टीचरों की मतलब क्या होता है कि टीचर अगर अपनी सैलरी में मांग ले दोस्तों, तो यहाँ पर होता है कि ये नया फंडा आ गया, ऐसा आ गया। आपको भी हंसी आ रही होगी सुनकर, क्योंकि आप लोग भी आगे चलकर टीचर ही बनेंगे। देखिए जो मेहनत करता है वो पैसे कमाता है, सिंपल सी बात है बस। अगला दोस्तों अपडेट है कि फर्स्ट डिवीजन वाले सामान्य वर्ग के छात्र ही होंगे छात्रवृत्ति योजना में आवेदन के हकदार। तो दोस्तों मतलब अगर अगली बार से अगर आप लोग फर्स्ट डिवीजन पास नहीं होंगे, जैसे होते हैं ना कुछ छात्र सेकंड डिवीजन पास होते हैं, थर्ड डिवीजन होते हैं, तो अगर आप सेकंड या थर्ड डिवीजन पास होंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको फर्स्ट डिवीजन ही पास करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और सबसे बड़ी अपडेट, सितंबर में नया शैक्षणिक सत्र होगा, यूजीसी का फैसला। तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट्स को आज हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को हर एक ग्रुप तक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिएगा कि कल से हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों के ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों आपका शुरू हो सकता है। ऑनलाइन पेपर का दोस्तों माध्यम हो गया कि व्हाट्सएप हो सकता है आपका, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है आपका। तो अगर आपका दोस्तों कॉलेज का जो ग्रुप होगा तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि मैथ्स में अगर आपके टीचर ने 15 क्वेश्चन लिखकर आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया और फिर आपको उसका रिप्लाई कैसे करना पड़ेगा, सभी को अपनी अपनी बुक्स में नहीं होता कि आप लोग उसका सोल्यूशन करें, या तो आप उसको पीडीएफ बनाकर अपने टीचर के पास भेजें, या तो आप उसकी पिक्स को क्लिक करके अपने अध्यापक के पास भेज दें, उनके पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही, जैसे भी दोस्त आपका बने उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही आपका ऑनलाइन पेपर होगा और इसको लेकर ज्यादा और भी हम डिटेल्स में भी बात करेंगे। पहले कुछ आज की बड़ी अपडेट्स को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों क्या क्या बड़ी अपडेट्स हैं देखिए। आईआईटी कानपुर का खुलासा, भारत में जल्द ही कोरोना संकट से उबरेगा, ठीक है, अच्छी खबर। यूपी कोरोना अपडेट, 172 नए केस आए सामने, 1793 पहुंचा आंकड़ा। तो काफी तेजी से दोस्तों यहाँ पर अपने प्रदेश में अब केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। और देखिए यूपी में सभी मेडिकल कॉलेजों को दिए जाएंगे 3 लाख मास्क व 2.5 लाख पीपीई किट, अच्छी खबर है दोस्तों ये भी। और देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ तेज आंधी व बारिश के आसार हैं, पड़ सकते हैं ओले। तो आप लोग घरों में रहिए, और बारिश होगी तो दोस्तों मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हाँ जहां पर गेहूं की कटाई हो रही होगी वहां पर थोड़ा नुकसान भी होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अन्य खबरें देखते हैं। देखिए अक्षय तृतीया 2020, ग्राहकों ने ऑनलाइन बुक कराया 7 करोड़ रुपए का सोना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है। और इनसे सीखें, एक मुस्लिम की जान बचाने के लिए 10 हिंदुओं ने किया रक्तदान, कितनी अच्छी खबर है आज की। उसके बाद अगली खबर मेरठ से आई, आइसोलेशन वार्ड में 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत होती है, मचा हड़कंप। तो कोरोना दोस्तों इतना आसान थोड़ी नहीं है, कोरोना होने पर दोस्तों जान जाना मतलब बहुत ही आम बात है। उसके बाद देखिए कोरोना वायरस से जंग के लिए अन्य खर्चे कम करने में जुटी सरकार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट्स होगी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद उद्योग शुरू करने के लिए बनाई जा रही है कार्य योजना योगी सरकार की तरफ से। और देखिए वाराणसी में 8 और लोगों को कोरोना, दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। तो दोस्त ये काफी बड़ी अपडेट है, ये बनारस की बात नहीं करें, हर जगह की बात करेंगे कि जो पुलिसकर्मी है तो आपको दोस्तों उनको सहयोग करना चाहिए। आप लोग घरों से बाहर निकलते हैं, आपके चक्कर में उनको भी कोरोना वायरस होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग घर में रहेंगे, कोरोना वायरस का संक्रमण बाहर नहीं घूमेगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर 8 पुलिस वालों की जान खतरे में पड़ गई है। जरा एक अपडेट हम पहले दुनिया की देते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। अब तक पूरी दुनिया में दोस्तों 29 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं कोरोना वायरस के। जी हाँ दोस्तों, 29 लाख 19,404
लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 90,000 केसेस दोस्तों पिछले 24 घंटे में आए और अब तक 2,03,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। अब तक पूरी दुनिया में 2,03,000 लोगों की जान जा चुकी है, मतलब 2 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। सोचिए दोस्तों, एक अकेले वायरस ने 2 लाख से अधिक लोगों की जान ली है। उसके बाद देखिए 6,000 से अधिक लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों में और 8,36,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देखिए इसमें लोग सही भी हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। अमेरिका में दोस्तों अकेले 9,60,000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं और 35,200 केसेस 24 घंटे में मिलते हैं और अमेरिका में अकेले दोस्तों 54,000 से अधिक लोगों की जान गई, 2,065 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में। और सबसे दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो सीरियस है क्रिटिकल इस समय केसेस चल रहा है दुनिया भर में, वो 58,000 के ऊपर इसका आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया के। इंडिया में अब तक 26,000 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। 1836 केस पिछले 24 घंटों में, 45 लोगों की जान जाती है, 825 लोग टोटल मर चुके हैं हमारे देश में और 5,939 लोग सही भी हो चुके हैं। तो देखिए हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी आई थी, अगर सरकार उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करे तो एक हो सकता है कि जैसे नहीं होता दोस्तों, जितने लोग उसकी जान बचा लेते, जैसे मान लेते कि 5,939 लोगों ने अपनी जान बचाई है, तो एक प्लाज्मा थेरेपी से मतलब एक इंसान से दोस्तों 2 लोगों की जान और बच सकती है। तो दोस्तों इसका यूज हम कर सकते हैं। ये उनके लिए दोस्तों किया जाता है जो हमारे केस सीरियस है, क्रिटिकल चलता है। जैसे दोस्तों आप ये देख रहे होंगे 58,200 लोगों पर अगर हम प्लाज्मा थेरेपी का यूज करें तो हो सकता है इसमें अधिक से अधिक लोगों की जान बच सकती है। ठीक है, ये दोस्तों पूरे दुनिया का हाल रहा। तो आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि 2 लाख से अधिक लोग का मरने का मतलब दोस्तों साफ है कि कोरोना वायरस होते ही जो बचने के चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। आप उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आज के और अपडेट्स को हम लोग देखने वाले हैं। एक जरा देखिए डीए की अपडेट्स आई थी, क्या आया था देखिए। डीए से अधिक भत्तों पर रोक लगने से बड़ी नाराजगी, आदेश वापस लेने की मांग की जा रही है। तो अब आपको पता है भाई कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है पूरे देश दुनिया में, तो अब सरकार भी कहाँ से पैसे देगी आपको। सरकार की इनकम भी इस समय लगभग लगभग कम हो गई है, क्योंकि आपको पता ना लोग पेट्रोल बाहर निकल रहे गाड़ी से, ना तेल वेल का कोई खर्चा आ रहा है, सब कुछ आपके घर से ही हो रहा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस समय हालात उतने सामान्य नहीं है जितने हमें दिख रहे हैं। तो अब देखिए आप लोग के पेपर शुरू हो रहे हैं। अब देखिए एक ही विकल्प बच रहा है, डीएलएड हो चाहे दोस्तों कोई भी परीक्षा हो आने वाले समय में, ऑनलाइन दोस्तों पेपर का ही विकल्प इस समय सबसे आसान है। देखिए जो अपडेट्स की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर शिक्षकों को वेतन देने के नाम पर मांग रहे फीस। तो सिंपल सी बात है, टीचर को भी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना। कुछ प्राइवेट स्कूल दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके पास कोई बड़ा बैकअप नहीं होता है, हर महीने सैलरी आती तो मतलब बच्चों को फीस दे ही दोस्तों टीचरों को पैसा दिया जाता है। तो देखते हैं क्या अपडेट से पहले जरा इसको देखते हैं। सरकार की ओर से लॉकडाउन की अवधि में स्कूलों से फीस नहीं लेने का आदेश दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों से 3 महीने की जगह 1 महीने की फीस लेने को कहा है। ऐसे में स्कूलों ने शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर अभिभावकों से मानवता के नाम पर फीस जमा करने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, मानवता तो यहाँ भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता सरकार ने एक और आदेश दिया था कि सभी को फीस मिलनी चाहिए। फीस का मतलब दोस्तों सभी जो भी प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी होंगे उनको दोस्तों उनकी पूरी सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों टीचर भी तो यार प्राइवेट में आते हैं, तो इनको भी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना। अगर नहीं दे पा रहा है स्कूल तो सरकार को देना चाहिए। तो सभी के साथ दोस्तों नहीं होता ना कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर आप लोग भी टीचर ही बनेंगे। ठीक है ना, डीएलएड कोर्स करने का मतलब साफ है दोस्तों, आगे चलकर आपको भी टीचर ही बनना है। तो अगर आपको बनना है तो सोचना चाहिए आपको भी कि हाँ ये सही है या गलत। उसके बाद देखिए एक और अपडेट, फर्स्ट डिवीजन वाले सामान्य वर्ग के छात्र ही होंगे छात्रवृत्ति योजना में आवेदन के हकदार। ये जरा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अब प्रथम श्रेणी में पास होने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आवेदन के हकदार होंगे। इसके लिए संबंधित नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सत्र 2020 और 21 से इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 2 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले सामान्य वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के साथ साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। नए सत्र में इसके नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार पिछली कक्षा में 60% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वह छात्रवृत्ति के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। इंटरमीडिएट से ऊपर की 200 कक्षाओं में शुल्क की भरपाई पहले की जाएगी, उसके बाद बजट मतलब बचने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। वही कक्षा 11 और 12 में पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी और बजट बचने पर ही शुल्क की भरपाई होगी। ठीक है ना। समाज कल्याण निदेशालय ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्ताव शासन की सहमति से ही तैयार किया गया है, इसलिए इसको हरी झंडी मिलना लगभग तय माना जा रहा है।
यहाँ बता दें कि सत्र 2020 और 21 में योजना के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स होगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, देखिए सितंबर में नया शैक्षणिक सत्र होगा। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालातों को देखते हुए इस बार शैक्षणिक सत्र जुलाई के बजाय सितंबर से शुरू किया जा सकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा नियुक्त पैनल ने सिफारिश की है कि पैनल ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 इस बार जुलाई की बजाय सितंबर से शुरू होना चाहिए। तो सोचिए दोस्तों कितना लेट हो रहा है हर जगह। अब ये वायरस देखिए जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये वायरस दोस्तों, कोरोना वायरस को खत्म हम ही कर सकते हैं, हम और आप। अगर हम लोग घर से निकलना छोड़ दे तो दोस्तों ये वायरस खत्म होगा। आपको बताते इस समय जो ये वायरस काफी ज्यादा फैल रहा है वो सब्जी मंडी से फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको सब्जियां खाना काफी पसंद होगा, लेकिन ये कोई नहीं चाहता होगा कि हम सब्जी के साथ साथ कोरोना को भी खा जाए, तो फिर खतरे में आप पड़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग घरों से कम निकलिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो निकलिए। देखिए आपका जिला हो दोस्तों या कुछ भी हो, ज्यादा केसेस हमारे यहाँ नहीं मिलते, इक्का दुक्का दोस्तों केस मिलते रहते रोज, आप देखते होंगे। जैसे दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि हमारे जिले में एक भी केस है तो कोरोना वायरस से कोई छूट की उम्मीद मत रखिएगा। जब तक दोस्तों 0 केस नहीं होगा तब तक छूट तो नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। सरकार भी इस पर सख्ती से पालन करा रही है, लेकिन कुछ लोगों की दोस्तों होता है ना लापरवाही, पूरे मतलब होता है ना कि जिले पर दोस्तों भारी पड़ जाता है कि आप अपने जिले में सोचते हैं थोड़ा बहुत घूम सके, तो ऐसा नहीं हो पाता। अगर आपको पता चल जाता है कि एक भी कोरोना केसेस हमारे जिले में बाहर ऐसे ही घूम रहा है तो काफी खतरे की बात होती है। देखिए सभी का इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता कि सबकी जान बच पाए। देखिए आप देख रहे हो पूरी दुनिया का जो हाल है, ये 2 लाख से अधिक लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। इसका रीजन दोस्तों आप समझ रहे हैं, इनका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 8 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान भी बचाई है। ये भी बात सही है, लोग मर भी रहे हैं, लोग बच भी रहे हैं। तो होता क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कोरोना वायरस में, मान लेते कि आपको अकेले संक्रमण हो जाता है, मान लेते दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है, आप बहुत ही हार्ड वर्कर है, आपने कोई नशा वशा कभी पूरी लाइफ में नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। देखिए नशा करने वालों के लिए दोस्तों कोरोना वायरस समझ लीजिए एक मौत का पैगाम है, ठीक है। नशा करने वालों के लिए दोस्तों इसमें बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो लोग बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं होता कि अच्छा अच्छा खाना वाना खाते हैं, इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है उनका, तो उनके लिए तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं कोरोना वायरस से। लेकिन हाँ, अगर आपकी वजह से दोस्तों आपकी फैमिली में पहुंच गया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ हो नहीं सकता। कोरोना वायरस में दोस्तों आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ही कुछ 20 साल के युवक की जान भी गई थी, 19 साल के भी लोगों की जान गई, 25 साल के भी दोस्तों लोग मर रहे हैं, कुछ महीनों के बच्चे भी मरते हैं, अधिक से अधिक लोगों की जान जाती है। तो काफी खतरनाक बीमारी, आपको बच के रहना चाहिए फिलहाल। तो आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ तो आपके चक्कर में आपका पूरा परिवार, जी हाँ दोस्तों यही अधिकतर बार देखा गया है कि जिसको कोरोना वायरस होता है उससे दोस्तों उनके पूरे परिवार में ये वायरस फैल जाता है। जैसे आप ये बनारस वाली दोस्तों अपडेट्स देखेंगे तो आप खुद समझ के आएंगे हुआ क्या। देखिए वाराणसी में दोस्तों 8 और लोगों को कोरोना हो चुका है, दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। तो मतलब साफ है दोस्तों कि अगर किसी एक पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ होगा तो उसी के संपर्क में सभी को हो गया कोरोना वायरस, तो काफी ये खतरनाक हो सकता है। तो आप लोगों के दोस्तों कल से आपके ऑनलाइन पेपर शुरू होने वाले, जरा इस अपडेट को हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। देखिए लॉकडाउन को देखते हुए सभी विद्यालयों की अंतरिम परीक्षाओं को टालने का क्रम जारी था, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षुओं की प्रत्येक 3 माह में होने वाली यूनिट टेस्ट को ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। डाइट प्राचार्य का प्रभार देख रहे डीआईओएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को 3 यूनिट टेस्ट देना होता है। कोरोना संकट काल में यूनिट टेस्ट बाधित ना हो, इसके लिए डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं से बात करके 27 से लेकर 30 अप्रैल तक ऑनलाइन यूनिट टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए दोस्तों आपके पेपर होने वाले हैं कल से, तो तैयार रहिए आप लोग, लेकिन पेपर को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, उसको आप आराम से सॉल्व करके कुछ घंटों का समय आपको दिया जाएगा, उसको भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको घर में कोई देखने नहीं आ रहा कि आप कैसे प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी आप दिखा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों देखिए जो परीक्षा की तारीख की दोस्तों ऑफिशियल न्यूज आएगी उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे रखा है, उससे जाके आप चेक कर लीजिएगा। जैसे परीक्षा के दोस्तों सेमेस्टर की जो तारीखें आएंगी उसकी अपडेट अभी दोस्तों समय लगेगा, ठीक है। ये आपका कोई सेमेस्टर का पेपर कल से नहीं होगा, ये मात्र एक यूनिट टेस्ट होगा। जो सेमेस्टर की दोस्तों परीक्षाएं होंगी उसको लॉकडाउन के बाद दोस्तों उसकी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब साफ है कि अभी आपको उसके लिए 3 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। 3 मई के बाद दोस्तों अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो पेपर रुकेगा। अगर लॉकडाउन 3 मई को पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है पूरे देश में, क्या हम उत्तर प्रदेश में, तो हमें यूपी से मतलब है, तो अगर यूपी में दोस्तों लॉकडाउन समाप्त होता है तो 3 मई के बाद दोस्तों आप पेपर के लिए तैयार हो जाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।